हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दुर्गेश लाल। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन से रिलेटेड मैं पार्ट 1 वीडियो मैं बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे आप जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाऊंगा विद्युत रसायन से ही रिलेटेड एक ये जो है सेल, डेनियल सेल है ना। ये डेनियल सेल जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि डेनियल सेल किस तरह से बनाया जाता है और उस सेल के अंदर कैसे भी क्रिया होती है, क्या क्या चीज मिलाया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या किया है, एक तरह से लोन लिया है। जिस तरह से बैंक से आप लोग लोन लेते हो ना, जी हाँ, उसी तरह जो है डेनियल सेल सबसे पहले लोन लिया है। क्या लिया है? लोन, है ना, लोन। ये तो दोस्तों, लोन को इस तरह से आप लिख लीजिएगा, है ना। इतना याद रखना कि डेनियल से लोन लिया है, लोन अपन लिख दिए। एल के मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट, ओ के मतलब होता है ऑक्सीडेशन, है ना। ओ के मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ए के मतलब होता है दोस्तों एनोड, और एन के मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव। ये फिर से डेनियल डेनियल सेल सबसे पहले लोन लिया है, लोन। एल के मतलब होता है लेफ्ट, ओ के मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ए के मतलब होता है एनोड, और एन के मतलब होता है निगेटिव। कहने का मतलब ये है, जो डेनियल सेल में अभिक्रिया होगी, मैं डेनियल सेल का परिपथ बनाऊंगा, ठीक है ना, बने रहिए। मैं डेनियल सेल का परिपथ बनाऊंगा और उस परिपथ में लेफ्ट साइड जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, और राइट साइड जो अभिक्रिया होगी वह कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इतना याद रखना, डेनियल सेल लोन लिया है, एल के मतलब होता है लेफ्ट। जो डेनियल सेल का जो परिपथ है, उस परिपथ के जो बाया साइड, लेफ्ट साइड जो विक्रिया होगी वो ये होगी। और ओ मतलब ऑक्सीडेशन, वो परिपथ के लेफ्ट साइड ही यह विक्रिया होगी। इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सी ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, पार्ट 1 वीडियो में मैं बना चुका हूं इससे रिलेटेड, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा। जब तक वो नहीं बनेगा तब ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी जो परिभाषा है ना, वो पार्ट 1 में मैं बना चुका हूं, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का दान करना। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, है ना। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है, इलेक्ट्रॉन को किसी और को देता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन कहते हैं। यू आर राइट, ठीक। ये हमारा क्लियर हुआ। एनोड क्या है? जो डेनियल सेल का जो परिपथ है, उस परिपथ में लेफ्ट साइड जो विक्रिया होगी वो एनोड में होगी। किसमें होगी? एनोड में होगी। कहने का मतलब निगेटिव। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा। एल के मतलब क्या है? लेफ्ट है। लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? राइट। क्या हो जाएगा? राइट, है ना, राइट। इतना याद रखना, है ना। लेफ्ट के उल्टा हो जाएगा राइट। ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन, अपचयन, है ना। अपचयन किसे कहते हैं? बना चुका हूं पिछला वीडियो में, देख लीजिएगा। अपचयन किसे कहते हैं? कहने का मतलब चाहे कोई भी आयन हो, परमाणु हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन हो, उस परिपथ में जो अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के बाद जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को दान करता है और इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसको कहते हैं अपचयन, मतलब रिडक्शन। सीधी सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है। इसका एनोड का उल्टा क्या होता है? कैथोड। क्या हो जाएगा? कैथोड। ये, है ना। निगेटिव का उल्टा क्या हो जाता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। समझ में आया ना।
मेरे प्यारे दोस्तों, इसको याद कर ही लेना। डेनियल सेल लोन लिया है। एल के मतलब क्या होता है? लेफ्ट। ओ के मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ए मतलब एनोड, एन मतलब निगेटिव, और इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। लेफ्ट के उल्टा क्या हो जाएगा? राइट। ऑक्सीडेशन को उल्टा रिडक्शन मतलब अपचयन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। एनोड का जो उल्टा होता है वो हो जाएगा कैथोड, है ना। और निगेटिव का जो उल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए ना? चलिए ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद फिर क्या होती है? सबसे पहले जो हमारा डेनियल सेल है वो दो लोगों से मिलकर बना है। फिर से डेनियल सेल दो लोगों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो दो लोग? पहला है दोस्तों जिंक और दूसरा है कॉपर, है ना। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि डेनियल सेल किस तरह से बनाया जाता है ना। अब मैं बना करके दिखाता हूं। डेनियल सेल में जो अभिक्रिया होती है ना, वो कितने लोगों से मिलकर वो अभिक्रिया होती है और कितने लोग मिलकर के डेनियल सेल का निर्माण किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो डेनियल सेल, तो सबसे पहले इतना याद रखना, हम एक परिपथ बनाते हैं डेनियल सेल का, है ना। तो वो जो है, हम एक परिपथ लेते हैं डेनियल सेल का, है ना। अब इस परिपथ में क्या करते हैं? इस परिपथ में जो है हम क्या भर देते हैं? पता है? बता रहा हूं। ये हम एक परिपथ है ना, एक पात्र बनाए हैं और इस पात्र के अंदर जिंक सल्फेट, जिंक जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं। ये ठीक है। एक पात्र है, एक परिपथ है, और इस पात्र के अंदर जिंक सल्फेट का विलयन डाल देते हैं, ठीक है। और इस जिंक सल्फेट के विलयन में हम क्या करते हैं? देखिए, इस जिंक सल्फेट के विलयन में हम जिंक की छड़, जिंक की रॉड, रॉड सब लोग जानते हो ना। हाँ, ये क्या है? जिंक की छड़, जिंक की छड़ डाल देते हैं। फिर से इस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं, ठीक है। और इस जिंक सल्फेट की विलयन में जिंक की छड़ को डाल देते हैं। अब डाल करके हो गए मस्त। चलिए दूसरा परिपथ बना लेते हैं इसी का अपोजिट। वो कैसे बनेगा? देखिए, हम एक पात्र लेते हैं, क्या लेते हैं? सॉरी, हम एक दूसरा पात्र, ये अब दूसरा जो हम पात्र लिए हैं, इस पात्र में क्या करते हैं दोस्तों? हम जो दूसरा जो पात्र लेते हैं, इस पात्र में क्या भर देते हैं? जिंक सॉरी कॉपर सल्फेट का विलयन। किसका है? कॉपर सल्फेट का विलयन। ये फिर से दूसरा जो हम पात्र लेते हैं, इस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं, है ना। अब डाल करके हो गए मस्त। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है? कॉपर की रॉड को डाल देते हैं। क्या है? Cu, कॉपर की छड़। ये हम दोनों परिपथ बना लिए। पहला जो हमारा परिपथ है, एक परिपथ ये है कि इस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और इस जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डाल देते हैं, डाल करके हो गया मस्त। दूसरा जो पात्र लेते हैं, इस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डाल देते हैं, डाल करके हो गया मस्त, ठीक है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, क्या होती है इसमें फिर? ये जो हमारा जिंक है ना, ये जिंक है,
है तो दोनों धातु, जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, लेकिन कॉपर की अपेक्षा जिंक सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु है, उत्तेजित, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, उसके पास है बट लेकिन इसकी अपेक्षा इसके पास अधिक है। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा कॉपर की छड़ है, छड़ सब लोग जानते हो जिसको रॉड कहते हैं, सॉलिड होता है, ठोस होता है ना। तो इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है, त्यागता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इतना याद रखना, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है विलन पे जाएगा। अगर कोई भी चीज अगर विलन पे रहता है दोस्तों तो उसको डोनेट करते हैं एक्वस से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2+। ठीक है, 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको डोनेट करेंगे एक्यू, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वस। कोई भी चीज अगर विलन पे रहता है उसको एक्वस कहते हैं। ठीक है, तो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है, समझ में आए ना। फिर से जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है, और जब ये ट्रांसफर करेगा तो इसे विलन पे आएगा, और जब इस विलन पे अगर कोई भी चीज रहता है तो Zn2+ में कन्वर्ट होगा और नाम हो जाएगा एक्वस। एक्वस से इसको डोनेट करते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां से ये जाएगा, है ना, जाने के बाद जो है इस परिपथ में फिर चला जाएगा, ये जाने के बाद जो है यहां जो है ये इतना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रेड कौन करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रेड कौन करेगा, है कॉपर 2+, कौन करेगा, कॉपर 2+। इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, कॉपर 2+। ये यहां पास जो क्या होती है, डिपोजिट हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है, डिपोजिट मतलब अवस्थित, मतलब इकट्ठा, इकट्ठा। ये दोनों परिपथों को दोस्तों क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, इतना याद रखना। ये ठीक है, एक परिपथ हमारा ये हुआ जिंक सल्फेट का, दूसरा जो हमारा परिपथ है कॉपर सल्फेट का, है ना। अब दोनों परिपथों को जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से, है ना। यहां से जो है जिंक से जो इलेक्ट्रॉन गया है इसमें, है ना, एक्वस में, फिर यहां से जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां जाता है इस परिपथ में, इस परिपथ में जाने के बाद जो है इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करने के लिए कौन जाएगा, कॉपर। कॉपर नहीं जाएगा, क्योंकि कॉपर भी एक तरह से धातु है, कॉपर भी एक तरह से धातु है ना। तो कॉपर नहीं जा सकता, है ना, क्या जाएगा कि कॉपर 2+ जाएगा, जिस तरह से यहाँ, है ना, जिस तरह से यहाँ सोल्यूशन में जिंक सल्फेट की सोल्यूशन है उसमें Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है, उसी तरह से इस कॉपर सल्फेट के विलयन पे कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारा कॉपर 2+ जाएगा, और यहाँ पास जो है इकट्ठा हो जाती है, अवस्थित हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है, समझ में आए ना। हाँ, तो फिर आगे चलते हैं, फिर क्या होता है दोस्तों मालूम है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो जिंक जो रॉड है, जो जिंक की जो छड़ है, अगर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते जाएगा, किसी दूसरे को देता जाएगा, है ना, तो ये वाली जो रॉड है दोस्तों वो पतली होते जाएगी, ये इस तरह से क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा खून होता है ना, मतलब ब्लड होता है, तो क्या करता है वो अपना ब्लड किसी दूसरे को डोनेट करता है ना। अगर वो सोचेगा कि मेरे पास अरे बहुत ज्यादा ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों ना मैं किसी दूसरे को डोनेट कर दूं, अगर वो व्यक्ति अपना ब्लड किसी दूसरे को डोनेट करते जाएगा, किसी दूसरे को देता जाएगा, है ना, तो वो एक दिन ऐसा अवस्था आएगा
कि वो हड्डी हो जाएगी, वो पतला हो जाएगा। उसी तरह से जो जिंक है कहता है कि क्यों ना मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दूं, है ना। तो ये देता गया देता गया देता गया, तो एक दिन ऐसे समय आया कि ये वाली जो रॉड है वो पतली होती गई, पतली होती गई, और ये वाली जो रॉड है मोटी होती गई, मोटी होती गई, मोटी होती गई, अवस्थित हो गया, इकट्ठा हो गया, डिपोजिट हो गया, खूब मोटा हो गया ना, समझ में है ना। हाँ, इसके बाद फिर क्या होता है, देखिए जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं, लोन लेते हैं, है ना। तो लोन के मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया होती है इसको कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। इसको कहते हैं कैथोड। कैथोड, ठीक है। ये जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, और ये होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा विपरीत। दोस्तों कहने का मतलब ये है, इधर से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है ना, और विद्युत धारा जो है उधर से इधर आ रही है, मतलब दोनों डिफरेंस होता है, मतलब इधर से उधर और उधर से इधर, एक दूसरे से अलग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत होती है ना। और इस दोनों परिपथों को जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, है ना। इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और कॉपर 2+ तो इसको ग्रहण कर लिया, लेकिन क्या ये सेल काम करना चालू कर देगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहां से यहां तो गया है लेकिन ये पूरी तरह से खाली है, ये परिपथ अभी पूरी तरह से खाली है। जब तक कि कोई भी, मतलब जब तक कि ये परिपथ में पूरी तरह से चक्कर नहीं लगा लेगी, जब तक वो परिपथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ना कोई उसमें अभिक्रिया होगी, ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ना कोई विद्युत ऊर्जा मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसलिए क्या होता है यहाँ पास, यहाँ जो है इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पास एक ब्रिज का निर्माण कर दिया जाता है, एक सेतु का निर्माण कर दिया जाता है, वह जो है पोटेशियम क्लोराइड का है ना। अब देखो एक सेतु का निर्माण कर दिया गया, एक पुल का निर्माण कर दिया गया, एक ब्रिज का निर्माण कर दिया गया, कहने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ से आने के बाद इसमें गया और यहाँ से आने के बाद फिर इसमें आ जाएगा, मतलब इस परिपथ में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो जाएगी और विद्युत धारा भी हमको मिल सकती है ना। ये दोनों जो है यहाँ पास जो है इस ब्रिज के नीचे जो है सबसे ज्यादा जो प्रारंभिक स्टेज है वहां जो होती है क्या, क्या होती है, अगर जेल। अगर जेल क्या पाया जाता है, अगर जेल, है ना। इसके बाद दोस्तों इतना याद रखना, इस डेनियल सेल के आधे में यहां से लेकर के यहां तक है ना, ये गैल्वेनोमीटर के आधे से लेकर इस सेल में जो विक्रिया होती है इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया। ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया, है ना। और इस डेनियल सेल के जो राइट साइड में यहां से जो ये आधे सेल में जो विक्रिया होती है इस अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अर्धविक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन अर्धविक्रिया, है ना, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ये अपचयन अर्धविक्रिया। ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया और अपचयन अर्धविक्रिया दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा सेल अभिक्रिया, है ना। आइए देखते हैं कि अभिक्रिया किस तरह से करते हैं। चलिए, तो जो हमारा जो अभिक्रिया है दोस्तों, अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया करके देख ले, अभिक्रिया ये तो मैं बताया ना कि जो ये आधे सेल में जो विक्रिया होती है क्या होती है, ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया, है ना। तो ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया कैसे होती है, सबसे पहले क्या लिए हैं हम, जिंक की छड़ लिए, जिंक की रॉड लिए जो ठोस अवस्था पे है ना। तो हम ये जिंक की छड़ लिए, जिंक की छड़ हुआ, कौन सी अवस्था पे है वो, सोलिड अवस्था, मतलब ठोस अवस्था में, है ना, सोलिड अवस्था। ये फिर क्या है जिंक सल्फेट का विलयन, है ना, क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन। तो हमारा जो हो जाएगा जेड, जिंक सल्फेट का विलयन तो है लेकिन इसमें Zn2+, क्या है, Zn2+, क्योंकि एक्वस अवस्था पे है ना। फिर जो हमारा जिंक है वो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ट्रांसफर करता है,
2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये जो जिंक 2 प्लस है वो कौन सी अवस्था पे है दोस्तों, एक्वस अवस्था पे है ना। ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया। समझ में आएगा कि लिंक मैं कहां से कहां कैसे किया हूं। ये जो आधे सेल में जो विक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया है ना। तो ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया कैसे हुआ है, सबसे पहले हम एक क्षण लिए हैं जो जिंक का है, तो हम जिंक लिए, है ना। फिर जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें गया विलयन पे, है ना, जिंक सल्फेट के विलयन पे गया तो वह कन्वर्ट हुआ है जिंक 2 प्लस में, तो हमारा जिंक 2 प्लस हुआ। कौन सी अवस्था पे है, एक्वस अवस्था पे है। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हो गया ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया। दूसरी चीज, डेनियल सेल के इस राइट वाले जो परिपथ में जो विक्रिया होती है वो अपचयन अर्ध विक्रिया है। कैसे है, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपर की छड़ लेते हैं, क्या करते हैं, कॉपर की छड़ लेते हैं। कॉपर की छड़ कौन सी अवस्था पे है, ये भी ठोस अवस्था पे है, सॉलिड अवस्था पे, है ना। अब जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन गया है, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर 2 प्लस गया है, समझ में है ना। इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कॉपर 2 प्लस गया है, तो कौन सी अवस्था पे है, एक्वस अवस्था पे है ना। कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसके बाद क्या होती है दोस्तों, ये ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया और अपचयन अर्ध विक्रिया दोनों अभिक्रिया को जोड़ दोगे तो हमारा बन जाएगा क्या, शैल अभिक्रिया। कैसे बनेगा देखना, हमारा जो बनेगा ये Zn, है ना, Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या बचेगा Zn, है ना, फिर Zn2 प्लस, है ना। इसके बाद फिर क्या हमारा बचेगा, कॉपर, फिर क्या बचेगा, कॉपर 2 प्लस, है ना। कौन सी अवस्था पे है, एक्वस। कॉपर कौन सी अवस्था पे है, सॉलिड। Zn2 प्लस कौन सी अवस्था पे है, एक्वस। जिंक कौन सी अवस्था पे है, सॉलिड। ये इसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। ये समझ में आए ना। डेनियल सेल के आधे सेल में जो विक्रिया होती है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया, और डेनियल सेल के राइट वाली जो परिपथ में जो विक्रिया होती है उसको कहते हैं अपचयन अर्ध विक्रिया। और दोनों अभिक्रिया को जोड़ दोगे तो बन जाएगा सेल अभिक्रिया। और वह जो अभिक्रिया है ये कॉपी कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैं फर्स्ट में जो बताया हूं लोन, उसका जो अपोजिट में बताया हूं, तो जो अभिक्रिया लेफ्ट में होती है वो ये है, और जो अभिक्रिया राइट में होती है वो ये है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये फरवरी में आने का फुल संभावना है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी थैंक यू।